अब मैं पील करूँगी पोटैटो। मैं चाट 2 मैंने खीरे ले लिए। अब यहाँ पे ले गनी बेटी कैसी है? हेलो एवरीवन, तो आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि पे मेरे सारे बच्चों ने अभी व्रत रखा है। मेरे हस्बैंड ने भी और मेरे तीनों बच्चों ने व्रत रखा है, मैंने भी रखा है क्योंकि मेरे तो सावन के व्रत चल ही रहे हैं। अब मुझे सबको व्रत रखवाने के बाद में सबसे बड़ी टेंशन जो हो रही है वो हो रही है इनकी खाने की। काफ़ी टाइम हो गया, सुबह पूजा कर ली थी, अभिषेक करने नहीं जा पाए थे मंदिर में, तो घर पे भगवान का अभिषेक कर लिया था। शाम को मंदिर जाएंगे क्योंकि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो प्रसाद चढ़ाने भी जाएंगे और प्रदोष काल की पूजा भी हो जाएगी क्योंकि त्रयोदशी है। अब मैं इनके लिए कुछ रेडी करूँगी, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी किताब लेके बैठे हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं बनाऊँगी फलों की चाट। हमारी साइड तो मंदिरों में इसे प्रसाद के रूप। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, अब तैयारी करेंगे फ्रूट चाट की और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं मैंने मंगाए ये वाले फ्रूट। खीरा डालूंगी, ऑफ कोर्स ठंडा होता है। केले मंगाए हैं और मैंने पपीता भी मंगाया, पेट के लिए भी ठीक है, साफ़ भी रहेगा पेट। और कुछ एप्पल्स भी मंगाए। एप्पल तो अभी छोटे ही आ रहे हैं क्योंकि इस तरह के, तो लेकिन देखने में अच्छे हैं, सुंदर हैं और अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो इन्हें यूज करेंगे चाट में एप्पल्स को। और धो लिए मैंने, धो के अभी अभी रखे हैं फलों को, फिर भी पता नहीं क्या छिलका आ गया इन पे। ये खीरे मंगाए फॉर्चुनेटली, तो ये देसी वाले खीरे मिल गए मुझे। और कुछ मैंने यहाँ पे आलू को उबाल के रखा है क्योंकि आलू से ना एक अच्छा रेशा इनमें बन जाता है, मिक्स हो जाता है, तो आलू से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है आलू मिक्स करके फ्रूट चाट में। तो क्योंकि मैं फलारी चाट बना रही हूँ, तो फलारी चाट के लिए मैंने सारे फल ही लिए। और बेसिकली जब हम इसे वैसे नॉर्मली बनाते हैं नॉर्मल डेज में, तो इसमें हम मटर डाल सकते हैं, उबली हुई छोले डाल सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इस चाट को स्पेशली हम कैसे बनाते हैं और क्या इसका टेस्ट होता है, इतना अच्छा टेस्ट इसका क्यों होता है। गैस को ऑन, तो मैंने अपनी गैस को कर लिया यहाँ पे, फ्लेम को ऑन कर लिया, तवा रखेंगे फ्लेम के ऊपर। अब हम इससे बनाएंगे कुछ बेसिक से मसाले अपने। तो जो इसके लिए मसाला बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ, मसाला कैसे रेडी करते हैं। अभी बनाते हैं हम अपना मसाला। तो मसाला ऐड करने के लिए मैं डाल रही हूँ कुछ इसमें स्पेशल चीज़ें। तो इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले हमारा है ब्लैक पेपर या काली मिर्च जिसको बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से काली मिर्च का यूज करें, जितनी भी मिर्च आपको यूज करनी है उतनी आप कर सकते हैं। देन हम लेंगे जीरा। ये सब कुछ फलारी है जो भी हम व्रत में खा सकते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ली है जो चीज़ हम उसमें व्रत में यूज ना कर सकें। फिर मैं लूँगी इसमें धनिया, आप अपने हिसाब से ले लें जितना मसाला आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे 2 फुल स्पून धनिया ले लिया है। और मैं आपको वापस दिखा देती हूँ, काली मिर्च ली है मैंने और इसमें जीरा ले लिया। इसको हम हल्की आंच पे रोस्ट होने देंगे। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी अभी जो हमारी रह गई है, मैं ऐड करूँगी 1 स्पून सौंफ, क्योंकि जो सौंफ होती है डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सौंफ मैं ज़रूर यूज करती हूँ। तो बस ये सब है हमारा मसाला। अब इस मसाले को क्या करना है, तेज़ आँच पे भी भून सकते हो, मंदी में भी, बस ध्यान रखें कि जल ना जाए। मसाले को मिक्स करेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छा एरोमा आने लगता है जब ये भूनता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। और बस अब इसको मैं ऐसे करके मिक्स करके इसको हम फ्राई होने देंगे। इसमें एक अच्छा सा स्मोक आने देंगे, अभी देखना स्मोक आ जाएगा इसमें बहुत अच्छा। कुछ इस तरह का जब स्मोक इसमें आ जाएगा तो इसका इतना अच्छी खुशबू मैं बता नहीं सकती, कितनी प्यारी खुशबू इसकी आती है। आप चाहे लौंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मसाला मुझे नहीं करना, बस इतना ही मसाला इसका बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो इसको हम अभी ऐसे ड्राई रोस्ट होने देंगे। एंड मायरा आ गई, देखो ये कितना सुंदर, कितना प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड मायरू यहाँ पे आ गई है। यस मायरू, हाँ एप्पल चाहिए आपको। और आप भाई देखो प्रणय उसको हंस रहा है, हेल्प कर रहा है। प्रणय बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करता है मेरा बेटा, छोटा सा हो के मेरी। और दोनों आ गए, एप्पल लेके चले गए। अब ये दोनों एप्पल खा लेंगे और माँ टुक टुक को चिढ़ाएंगे अंदर। चिढ़ाना नहीं है भाई, ठीक है। देखो मसाला चटकने लगा, बस इसी पे हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं इसको इस पे छोड़ दूंगी, क्यों छोड़ दूंगी, क्योंकि अब इसमें नीचे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो जो हमारा मसाला है जो थोड़ा बहुत नहीं भुना है, क्योंकि बरसात हो रही है बाहर तो सिल जाएगा, इसलिए मैं इसको तवे पे ऐसे छोड़ दूंगी। ये देखिए सबसे अच्छी खुशबू आ रही है जब ये बन रहा है ना, इसका मसाले की जो खुशबू आती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
मतलब ये भूख को भी बढ़ा देगा और डाइजेस्ट भी करेगा इस बारिश के सीजन में, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलो इसको बाद में निकालेंगे। अभी देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। और चलिए अब इस मसाले को लेके चलते हैं। मैं इसे पीसूँगी सिल पे, क्योंकि सिल पे पीसने से इसका ऑथेंटिक टेस्ट बना रहता है और सच में जो टेस्ट आता है ना, बस बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने इसको ऐसे सिल पर निकाल लिया। अब हम इसको पीसेंगे, सिल पर ही पीसेंगे इसको। सिल पर ही पीसने से अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको मसाले अदरक कूटने में भी डाल के कूट सकते हैं, मिक्सी में भी कर सकते हैं। बस अब ये हो गया मेरा मसाला रेडी। अब इसकी स्पेशल टेक्निक, अब चलते हैं आगे स्पेशली इसको बनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है हमारा मसाला, कुछ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ये मसाला हमारा, बस कुछ इस तरह से। तो ये है मेरा मसाला। बस बंद कर। यहाँ पे ली है मैंने कुछ फ्रेश मिर्च, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनने वाला है मेरी प्यारी सी डिश का। ये मंदिर का प्रसाद भी है, जो हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी पर, शिवरात्रि पर स्पेशली बांटा जाता है कांवड़ियों को भी, और जन्माष्टमी पे प्रसाद के रूप में, फलारी प्रसाद के रूप में। इसमें कुछ भी यानी जैसा नहीं होता। आप जब भी सावन के महीने में थकान फील करें, इस प्रसाद को जरूर बनाई। तो यहाँ पे मैं अपनी मिर्च को पीस रही हूँ। हरी मिर्च का खाना बहुत जरूरी होता है सावन और भादों में। क्यों होता है? क्योंकि जो इसके बीज होते हैं, वो बीज हमारी सेफ्टी करते हैं मलेरिया या मलेरिया जैसी बीमारी से बड़ी रक्षा करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप नेचुरल वे में ही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने अपनी हरी मिर्च को पीसना स्टार्ट कर दिया। बस मैं हरी मिर्च को इतना ही पीसूंगी कि इनका अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए, क्योंकि जब मैं इसे अपनी डिश में रेडी करूँ, मिलाऊँ, तो ये अलग से अच्छा फ्लेवर दे। क्योंकि एकदम से मिर्च मुँह में आती है तो बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने पील करने शुरू कर दिए हैं अपने आलू। तो यहाँ पे मैंने अपने आलू को इस तरह से कुछ पील कर लिया है। पहले मैंने आलू को आधा इसलिए काट लिया था, उससे कम सीटियाँ लगानी पड़ती हैं और आलू जल्दी उबल के तैयार हो जाते हैं हमारे। बस मैंने अपने सारे आलू को एक एक करके ऐसे पील करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। साथ में बच्चों से बातें भी कर रही थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो छुट्टी के दिन बच्चों से बातें करना अच्छा लगता है, और बच्चों से इस बहाने बातें भी हो जाती हैं। बच्चे किचन में आते हैं, हमें कुछ एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, तो बच्चे भी साथ में सीख जाते हैं घर का काम करना, सारी चीज़ें संभालना, सब काम करना। तो बस यहाँ पे मेरे अपने आलू में छीलने लगी थी कुछ इस तरह से। आलू ठंडे हो गए थे, ठंडे करके आलू जल्दी छिल जाते हैं। बस अब बारी थी यहाँ पे मेरे फल सेलेक्ट करने की। तो मैंने सबसे पहले लिए खीरे। आज फॉर्चुनेटली मुझे एक देसी खीरे मिल गए। आप जब भी खीरे लें, देसी खीरे ही लें। इनका टेस्ट कुछ मिठास लिए होता है, कच्चा होता है, अच्छे लगते हैं ये। बाकी जो वैसे खीरे आते हैं वो सस्ते तो आ जाते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पे ले रही थी मैं पपीता। क्योंकि खुद से नहीं काटते हैं, तो मैंने अपने बेटे से बोला, वो पास में खड़ा था, कि जरा से इस पे चाकू लगा दो। उसने चाकू लगा दिया। तो फिर मैंने पपीते को कट कर लिया, क्योंकि पपीता और लेडी का गर्भाशय कहते हैं एक जैसा होता है, इसलिए काटना नहीं चाहिए। बस ये रीजन है इसके बाद में। तो यहाँ पे मैंने अपने पपीते को भी कट कर लिया। तो ये हो गए मेरे फ्रूट्स। चलिए अब रेडी करते हैं अपनी डिश को। फ्रूट से हम क्या बनाने वाले हैं, चलिए आ जाइए, करते हैं रेडी। आधा पपीता ले लिया। कुछ फल मैंने उठा के रख दिया कि बच्चे उनको बाद में वैसे ही खा लेंगे, जब उनका मन होगा तब खा लेंगे। तो बस अपनी डिश के लिए तो मुझे इतने ही फ्रूट्स चाहिए फिलहाल, तो मैंने उनको ले लिया। अब तैयारी करती हूँ मैं अपने आलू को काटने की। आप अपने आलू को मनपसंद आकार में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आलू को इस तरह के साइज में काट रही हूँ, जिससे बच्चों को खाने में आसानी हो, आसानी से उनके मुंह में भी आ जाए और बड़ों के भी मुंह में आ जाए, आसानी से वो इसको खा ले। तो बस आप फल सब्जी जब भी काटे तो उनका साइज थोड़ा सा ऐसे काटना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिससे कि सब आसानी से खा सकें। क्योंकि आखिर मोटो तो यही होता है ना कि हम खाने को इस तरह से टेस्टी और अच्छा बना दें कि बच्चे और बड़े सभी आराम से खा सकें। तो यहाँ पे भाई मैंने कट करने शुरू कर दिए अपने आलू। तो मेरे पास बड़ी कुछ फैले मुंह का जो बर्तन था वो मेरी कढ़ाई थी, तो मैंने अपनी स्टील वाली कढ़ाई को लेके अपने आलू कट करने शुरू यहाँ पे कर दिए हैं। चलिए अब देखते हैं फलों की हालत। अब यहाँ पे केले को पील कर लेते हैं। एक एक करके मैंने पील कर लिए अपने केले। केले भी ठीक ही आ रहे हैं वैसे इस मौसम में। अब की बार केलों की तो खैर बहुत भरमार रही है कावड़ की वजह से। ये ले लिए मैंने सेब अभी कुछ इसी साइज के आ रहे हैं मार्केट में, छोटे छोटे सेब आ रहे हैं, लेकिन मिल गए थे, चलो बड़ी बात है। क्योंकि छोटू है मेरी बेटी, उसको तो सेब भी पसंद है, और मेरी बेटी ने आज फास्ट भी रखा है। इतनी छोटी हो गई भी वो फास्ट रख रही है, तो मेरे लिए वैसे सरप्राइजिंग था। तो भी एक रीजन बनता था कि इस चाट को बनाने का।
ये चाट हमारे यहाँ की बड़ी स्पेशल चाट है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको कि ये मानते हैं कि बीमारी में भी इंसान खा ले तो वो फिट हो जाता है खा के, ऐसा मानते हैं। और मैंने भी ये कई बार बहुत ज़्यादा महसूस किया है। और मेरा भी, क्योंकि जब से सावन का मंथ स्टार्ट हुआ है बीपी लो रहता है, काफ़ी बीपी लो हो रखा था मेरा, मेडिसिन भी ली थी, तो मेरे तो पूरे फास्ट चल रहे हैं सावन के। तो बीपी लो होने की वजह से मैं परेशान थी थोड़ा, तो डॉक्टर ने कहा था कुछ तीखा खाना, तो पूरा दिन मीठे में मैं नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड भी है। तो बस मैं कुछ अपने लिए इस तरह का अरेंजमेंट कर लेती हूँ ताकि मुझे कुछ स्पाइसी फूड भी मिल जाए और मुझे कोई दिक्कत भी ना हो। तो इस वजह से भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी सर्च करती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। बस बच्चों के लिए भी रेडी कर रही हूँ और अपने लिए भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं एप्पल। एप्पल को हल्का सा दरदरा सा ऊपर से भी खुरच लें, क्योंकि कई बार क्या होता है एप्पल पे वैक्स की लेयर लगी होती है जिसको अलग से हटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पील कर रही थी अपनी सब्जियाँ, शूट कर रहा था मेरा बेटा मेरे वीडियो को। आज बेचारा बड़े अच्छे से शूट कर रहा है कि मम्मा का वीडियो ऐसे ऐसे शूट करूँगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, मुझे बताइएगा शिवरात्रि पे आप क्या क्या खाते हैं या सावन के व्रत में आप क्या क्या खाते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं भी ट्राई करूँगी कि आपका वे क्या है, क्योंकि जब आपस में शेयरिंग करते हैं तो अच्छा लगता है और बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं एक दूसरे से। बाकी खुद से तो इतना किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन जब शेयरिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पील करना शुरू कर दिया अपना पपीता, जिसमें बाद में मैंने पपीते के पील को अपने चेहरे पे भी लगाया था। अच्छा लगता है, चेहरे पे लगा लो, विटामिन ए होता है काफ़ी पपीते में और चेहरा चमक जाता है। आप चाहो तो जैसे इनके छिलके हैं उसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी अपने फेस पर अच्छा पैक लगा के बना सकते हो, फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो। चलो साथ साथ ब्यूटी टिप भी हो गई आज, और या फिर सारे फ्रूट्स को मिला के भी एक मिक्स फ्रूट फेशियल भी आपका बढ़िया वाला घर पे हो जाएगा, इनके छिलकों से ही हो जाएगा। तो चलो ये होगी एक और काम की बात। अब हम कट कर लेते हैं अपने खीरे। तो यहाँ पे मैंने अपने खीरों को भी कट करना शुरू कर दिया और देखो कितने अच्छे खीरे हैं, बिल्कुल कच्चे कच्चे बढ़िया वाले खीरे मिल गए आज। तो अपने खीरों को भी कट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे आलू को कट किया, अपने खीरे कट कर लिए हैं, केले कट कर लिए हैं, पपाया को कट कर लिया। और बस अब इनको अपने मिक्सिंग बोल में, मैंने तो मिक्सिंग बोल की जगह पे कढ़ाई ली है, उसमें मैं धीरे धीरे करके सारे फ्रूट्स को ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अब नंबर है हमारे मसाला मिलाने का। अब चलिए मिलाएंगे इसमें मसाले। मसाले कौन से मिलाएंगे? जो मसाला मैंने रेडी करके रखा था। चलिए मिलाने का भी एक नया तरीका है, अभी देखते हैं कौन सी ट्रिक से मिलाती हूँ मैं इसको, पहले क्या क्या डलता है। चलिए अब डालते हैं। सबसे पहले डालते हैं इसमें हम सेंधा नमक। काला नमक ना डालें, काला नमक आप रेगुलरली रोज रूटीन में तब तो खा सकते हो, लेकिन आपका फास्ट है तो प्लीज़ सेंधा नमक ही डालें। तो जो काला मसाला मैंने पीस के रेडी किया था उसको डालेंगे। उसको आप अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी ऐड कर सकते हो, जितना आपका मन करे। और यहाँ पे हमारा चिली पेस्ट जो मैंने बनाया था, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना चिली पेस्ट। आप चाहो तो चिली पेस्ट में और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो, जैसे कि धनिए का या पुदीने का, लेकिन मुझे तो सिंपली चिली का ही फ्लेवर बहुत भाता है, तो मैंने खाली यहाँ पे चिली का ही फ्लेवर ले लिया। अब ये सारा मसाला मैंने डाल दिया और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बचती है हमारी, वो है हमारा लेमन जूस, नींबू का रस, क्योंकि नींबू के बिना इसका कोई मज़ा नहीं आता। तो अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, अपना नींबू निचोड़ना स्टार्ट कर दिया। नींबू मैं डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे लगभग 2 नींबू निचोड़ दिए हैं। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2 नींबू से भी ज़्यादा इसमें निचोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपने नींबू को भी अच्छे से इसमें निचोड़ दिया है, नींबू के रस को। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हो मिठास के लिए। जैगरी भी यूज कर सकते हो, कुछ कुछ लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। मैं सिर्फ इसको जो फलों की ओरिजिनल स्वीटनर है वही रखना पसंद करती हूँ। तो मैंने इसमें कुछ भी अलग से ऐसा नहीं मिलाया। तो मैंने यहाँ पे अपना नींबू को निचोड़ दिया है। सेंधा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया और अपना जो काली मिर्च, जीरा और धनिया से मैंने जो मसाला बनाया था, स्पेशल मसाला जो बनता है, वो भी मैंने इसमें अपना निचोड़ दिया। बस अब अपनी चाट को हम करेंगे मिक्स। अच्छे से इसको इस तरह से कुछ मिक्स कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्लेवर एक दूसरे में चला जाए। तो बस यहाँ पे निकालते हैं भोग भगवान के लिए। सबसे पहले लगाएंगे भगवान को भोग। और देखिए चाट का कलर देखिए कितना सुंदर है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है जब देख रहे हैं तो मुंह में पानी आया होगा। तो डिश बहुत अच्छी बनती है ये। बस इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते, जो भी मसाले हैं वो नुकसान भी नहीं करेंगे आपको इस मौसम के हिसाब से। चलिए लगा लेते हैं भगवान को भोग। तो हम आ गए माता रानी के पास में, भगवान के पास में। ये लगा रही हूँ मैं अपने भगवान को भोग। भगवान मेरे भोग को स्वीकार करें और आप सब भी इस भोग को स्वीकार कर लीजिए। यहीं से ही हर हर महादेव कमेंट करके लिखिए, मुझे लगेगा कि आप सब ने भी भोग को स्वीकार कर लिया है। तो चलिए अब भोग लेने के बाद में माता रानी का, भगवान का, शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए अब लगाते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए। देखते हैं मेरी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन इस चाट को खा के। तो
चलिए अब चलते हैं बच्चों को देने। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ उनके लंच बॉक्स वाली इसमें, क्योंकि हमारे वहाँ पे चाट को इस तरह से देते हैं तो मैंने बर्तनों में इस तरह से दे रही हूँ। आज दोनों का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्रत है, तो मैं जब घर पे चाट बनाती हूँ ना तो मैं दोने में देती हूँ, दोने में खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी मायरू डोल को दिए, तो देखो उसने खाया, उसका व्रत है, इतनी छोटी सी होगी, इसने ना आज फास्ट रखा पूरे दिन सच में, और कुछ भी खाने के लिए नहीं मांगा। और ये कुल 5 साल की है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि इसमें मसाला था तो इसके ना छाले में दर्द हो रहा था, इसके मुंह में छाले हो गए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आपको मैं अलग से मायरू से फूड दे दूंगी। और यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ मायरू के फादर के लिए। मायरू के फादर ने बहुत डिफरेंट स्टेट में रहे हैं मायरू के फादर, तो उनका जो फ्लेवर है बहुत डिफरेंट है हमारे यहाँ से। लेकिन जब मैंने उनको ये चाट खिलाई थी तो वो कह रहे थे कि भाई सच में ये चाट बहुत टेस्टी बनती है। मैंने ऐसी चाट नहीं खाई, तो क्योंकि जब कोई ना व्यक्ति बाहर रहता है और उसने बहुत सारे फ्लेवर खाए होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसके मुंह से ये सुन पाना कि ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है। तो बस जस्ट लाइक ऐसा ही कुछ मेरे हस्बैंड जब भी कुछ टेस्ट करते हैं ऐसे होता है। और ये मेरा प्यारा गन्नू, इसको तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है कोई चीज़ पसंद आ जाए, पर ये चाट इसको भी आज अच्छी लग रही थी, बहुत खुश होकर खा रहा था। पर इसने भी आज एक गलती तो कर दी, खीरे के जो स्लाइस थे वो छोड़ दिए, इसको खीरे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा खैर फैमिलीज में होता ही है, बट आफ्टर ये बहुत अच्छी बनी थी। तो अपने बच्चों की पसंद का ध्यान रखते हुए आप भी ऐसे यूज करिएगा। तो ये था मेरे वीडियो के लिए। तो बॉडी में सारे विटामिन की भी पूर्ति हो जाती है। तो मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है, तो अभी मायरू को क्या है उसके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो उसको मैं सिंपली ले दूंगी। तो दैट्स फॉर द वीडियो। गुड बाय एवरीवन, लाइक शेयर एंड